मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि 13 जिलों में जितने भी सम्मानित देवतुल्य जनता ने यूकेडी को 2027 में वोट देने का मन बना लिया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें वोट फॉर यूकेडी और दिखा दें अपनी क्षेत्रीय दल की ताकत, उस दल की ताकत जिस दल ने अपने उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पे अपनी 42 शहादतें दी, लहू बहाया, खून पसीना बहाया। आज भी सड़कों पे हर पीड़ित के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा कि मैं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दो टूक कह देना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में लगभग 25 लाख एलयूसीसी से पीड़ित ग्राहक हैं, 25,000 एजेंट भाई बहन हैं। तो जो अपनी आप में न केवल सत्ता को परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं, बल्कि स्वयं सत्ता में बैठने का दम रखते हैं, सत्ता में बैठने का, सत्ता को चलाने का हुनर भी रखते हैं। तो इसलिए एलयूसीसी पीड़ित नागरिकों को हल्के में ना लिया जाए। एलयूसीसी मां घोटाले का पैसा अविलंब हमारा केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार जनता को ससम्मान सहित चुकाए। जो सीबीआई की जांच बिठाई गई है, ऑलरेडी 8वां महीना चलने वाला है। फरवरी में 9 महीने क्षमा चाहती है 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीबीआई की जांच तेज हो, लोगों का पैसा जल्द से जल्द उन्हें ससम्मान सहित वापस दिया जाए। तब तक हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार आपातकालीन फंड बना करके पीड़ित नागरिकों को रिलीफ दें। अन्यथा ये पीड़ित नागरिक इतना ताकत रखते हैं न केवल सत्ता परिवर्तन करने की, बल्कि पदकदों में बैठने की भी और उस सत्ता को चलाने की भी। तो आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार एलयूसीसी से पीड़ित नागरिकों को हल्के में ना लें और जो घोटाला डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे केंद्रीय कृषि मंत्रालय के रहमो करम पे रजिस्टर्ड किए हुए अनुसूचित दिए हुए लोगों ने जो ये घोटाला किया है, जो सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम कर रहा था, आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आपको जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी और अविलंब ये मामला आपको सुलझाना होगा। अन्यथा हम लोग यहाँ से दिल्ली पैदल यात्रा निकालने के लिए मजबूर होंगे। उत्तराखंड से 25 लाख लोग और देश भर से 42 करोड़ लोग अपनी द्वारा चुनी गई डबल इंजन की सरकार से जवाब तलब करेंगे कि बोलो, देश के लोगों के जीवन, भविष्य एंड तन मन धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस विषय में संज्ञान लेकर के देश की, हमारी केंद्रीय सरकार को और हमारे राज्य सरकार को लताड़ लगाए और पूछे उनसे, आखिर जनता ने आपको किस काम के लिए चुना है? जिस काम के लिए चुना है वो काम क्यों नहीं जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, नैतिकता से किया जा रहा है? क्यों जनता के खून पसीने के पैसों को इस प्रकार से घोटालों की भेंट चढ़ाया जा रहा है? क्यों जनता के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? फिर से बात दोहरा दूं कि उत्तराखंड में 25 लाख एलयूसीसी से पीड़ित भाई बहन न केवल सत्ता परिवर्तन का ताकत रखते हैं, बल्कि सत्ता में बैठने की दम भी रखते हैं और सत्ता को चलाने का दम भी रखते हैं। इसलिए हमें हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। राज्य भर से सभी लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि दीदी, हम उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ना चाह रहे हैं और हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, जो भी जुड़ना चाहते हैं। मगर फिर भी हम सरकार पे दबाव बनाएंगे कि आपके राज में घोटाला हुआ है। आपका न केवल जिम्मेदारी है, बल्कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप अपने जनता को उनका खून पसीना का पैसा ससम्मान सहित वापस दें। आपके लापरवाही रवैये से ये लग रहा है या तो आप घोटाले में शामिल हो या फिर आप घोटालेबाजों से डरते हो। हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार अपनी मंशा भी क्लियर करें कि आप घोटाले में शामिल हैं या फिर आप घोटालेबाजों से डर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी भाई जी का घोटाला सामने आ रहा है, फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है कि उन्होंने फर्जी आंदोलनकारी का कार्ड बनाया हुआ था। उन्होंने 38 करोड़ का घोटाला सहकारिता मंत्रालय में
सॉफ्टवेयर पे किया हुआ है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारा सारा का सारा पैसा भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने ही गबन किया है। तो सरकार सनद रहे, किसी की बबोती नहीं है, जनता का पैसा ससम्मान सहित वापस दिया जाए। और सभी भाई-बहनों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई-बहनों।